तो देखो कैसा है, सभी जो है ना इसी में ही फंसे है ना, विचारों में। और मतलब टोटल मिला के कहे तो माया, जो अपने विचारों में फंसा है, कोई अपनी मेमोरी में फंसा है, कोई बुद्धि में फंसा है, कोई बाहर के ज्ञान में फंसा है, मतलब ये सारा कुछ तो है ही, है ना। अब यहाँ से बाहर जाना यानी अपने मूल सोर्स, यही कह रहे हो। तो जब तक वहां से कोई आकर आपको निकालेगा नहीं ना, तब तक नहीं निकल पाओगे। आप ऐसे कीचड़ में फंसे हो। तो यहाँ का इस लोक का जो कीचड़ है ना, उसमें से तो कोई कोई अपने दम पे बाहर निकल जाता है। लेकिन ये अध्यात्म ऐसा है और ये संसार ऐसा है कि यहाँ से निकलना अपने बस की बात नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो। क्योंकि कोशिश करने वाला जब तक मौजूद है तब तक कुछ नहीं होगा, प्रयत्न करने वाला जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। और जब वो खत्म हो जाता है ना, तब वो जो बाहर से आता है ना, यानी माया से पार का जो कोई है, जो हमेशा से माया से पार है, वैसा कोई सत्पुरुष आकर आपको खींच लेगा। बड़ा आसान बात होगी। तो जितना यहाँ पर कोशिश करना है कर लो, जितना अपने को आजमाना है आजमा लो। कारण शरीर जब तक हटता नहीं ना, तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। आत्यंतिक मुक्ति जिसको कहते हैं ना, अंतिम मुक्ति, वो नहीं मिलती। तो कारण शरीर सिर्फ और सिर्फ वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसी का ही कार्य है, वो हटा सकता है। तो ऐसा है। तो देखो कैसा है कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो प्लम्बर के पास जाके डॉक्टर नहीं बनेगा, उसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगर आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मज्ञानी पुरुष है, वो दे सकता है। अगर ब्राह्मी स्थिति करनी है, तो वो जो है माया से पार के जो पुरुष है, जो ऑलरेडी ब्राह्मी स्थिति में है, वो आकर उसके पास जाएंगे, उससे सीखेंगे तो हो जाएगा। देखो कैसा है कि, हाँ तो देखो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ जो किताब में लिखा है, उससे क्या प्राप्ति होती है मुझे बताना, उससे क्या फीलिंग आती है। मेरा सब कुछ लुट गया। ठीक है। अब देखो, ये जो सिंपल सेंटेंस है, वो किताब में लिखा है, आपने पढ़ा। ठीक है। अब वही सेंटेंस मैं अलग ढंग से बोलता हूँ, अरे मेरा तो सब कुछ लुट गया, है ना। और तीसरे ढंग से मैं बताता हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया। आप समझ पा रहे हो। तो अलग अलग व्यक्ति ने एक ही सेंटेंस बोला है, अलग अलग स्थिति से बोला है। समझ रहे हो। यानी जो बुक में लिखा है ना, हाँ। आप अपने हिसाब से ही पढ़ोगे। आप जैसे हो ना, हाँ वैसे ही पढ़ोगे। यानी आप जितने भी शास्त्र पढ़ रहे हो, जी। अपने हिसाब से समझते हो। आप जैसे हो ना, वही समझ रहा है। लेकिन बिल्कुल। लाइव गुरु जो है ना, वो कौन सी अवस्था में है और कौन सी अवस्था से ट्रांसफर हो रहा है ना, वो बहुत अत्यंत आवश्यक, जरूरी, वो समझना, है ना। तो लाइव गुरु के साथ में ब्लेसिंग्स होती है, प्रेम होता है, ज्ञान होता है, सब कुछ वो इमोशन के साथ में। और आप कहाँ गलत हो तो तुरंत पता चलता है, तुरंत बता सकता है कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है। बुक्स कभी भी आपको बताने नहीं आएगी, है ना। या जो गुरु हो चुके हैं, वो भी कभी बताने नहीं आएंगे। मुझे मुझे पेट में दर्द है और ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो पास्ट वाले जो डॉक्टर हो चुके, उसका बड़े से बड़े साइज का पोस्टर को मैं पूरा दिन आरती करूँ ना, तो भी मेरे पेट का दर्द जाएगा नहीं। मुझे लाइव डॉक्टर चाहिए। हाँ, वो एनर्जी काम करती है, वो डायरेक्ट एनर्जी काम करती है कि डायरेक्ट आपके भीतर कौन कौन से आवरण, कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो सारी हटा देता है। वो उसकी एनर्जी काम करती है, उसकी सिद्धि काम करती है।
तो एग्जैक्टली बराबर ही है कि जीवन गुरु की आवश्यकता है। मुझे घर से अगर स्टेशन पहुंचना है, रिक्शा लेनी है, तो रिक्शा वाला लाइव चाहिए ना। हमारे पास्ट में जो हो चुका है रिक्शा वाला, उसकी फोटो से काम नहीं चलेगा। वैसे ही जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान है, जितना भी ग्रंथ है, सारा कुछ वो हो चुका है। उसमें से कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जिस लेवल पे आप हो। उससे आगे के लेवल पे सिर्फ किताबों के सहारे नहीं जाता, है ना। जैसे मुझे भूख लगी है तो भोजन सामने चाहिए ना। भोजन का कोई फोटो दिखाए तो नहीं चलेगा। चलेगा। अंधेरा है तो सूरज चाहिए, है ना। सूरज हाँ। का फोटो से नहीं काम चलेगा। वैसे ही लाइव चाहिए, लाइव। तो जो लाइव में नहीं है ना, जो लाइव मास्टर के संपर्क में नहीं है, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, है ना। उनको जो मिल रहा है ना, वो सिर्फ 2% मिल रहा है। लाइव मास्टर के सामने 100% मिलेगा, ऐसा है। तो देखो, हाँ, वो कैसा है। जैसी मेरी औकात है ना, वैसा गुरु मेरे जीवन में आएगा, और उतनी ही मात्रा में मैं मुक्त होऊंगा। यानी ओके। जैसा मेरा औकात, वैसा मेरा गुरु, और वहां तक मैं पहुंचूंगा। यानी घूम फिर कर वहां का वहां ही हूं मैं। और होश पूर्वक होना तो क्या होता है पता है। तो फिर गुरु बदलते जाता है, लेवल उसका बदलता जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो अगर होश पूर्वक हो तो। अगर बेहोशी में हो तो एक ही में ही आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हाँ। मुक्ति क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे भी पता नहीं है। तो ऐसा है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ कृपा होती है शिष्य पर, कि वैसा कोई गुरु जो है ना ढूंढ लेता है। और ये परब्रह्म का संकल्प ही है कि अनंत जीवों को जो है ना ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध कराकर उनके साथ में ले जाना। यानी मुक्ति जो उनका है। संकल्प से हो रहा है। हाँ, जीवन मुक्ति उनका ही संकल्प है कि अनंत जीवों को जीवन मुक्त की स्थिति में लाना है, वैसी स्थिति उपलब्ध करानी है। और हाँ। इसी जीवन में, हाँ, फ्यूचर की बात नहीं है, इसी जीवन में। देखो प्रारब्ध जैसा भी हो, अंगुली माल देखो ना, है ना। हाँ। वालिया लुटारा, वाल्मीकि ऋषि, वैसा गुरु चाहिए जो चींटी को भी सूर्य बना दे। आप कितने भी पापी हो ना, उनका संकल्प है तो आपको ले जाना है, आपके सारे पाप साफ करके, शुद्ध करके, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करा के उसे ले जाना है। कैसा है कि एक तो होता है हमारा प्लान, और दूसरा होता है यूनिवर्सल का। वो जो यूनिवर्स है, हाँ, वो प्लान। अगर ये विरुद्ध दिशा में जा रहा है तो कोई काम नहीं होगा। हमारा तो काम इस वक्त जो है ना, अनंत जीवों का, अनंत मनुष्यों का, और जो मुमुक्षु है स्पेशली, जो भगवान के रास्ते पे चलने के लिए रेडी है, कुछ खोज है, कुछ पाना है अध्यात्म में, है ना, कहाँ पहुंचना है, वैसे जो जीव है, उनका जो प्लान है ना, वैसा ही प्लान यूनिवर्स का। हाँ, बस काम हो गया। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि जितने भी है, जो जुड़े हैं नहीं भी जुड़े हैं, वो सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में से जो तकलीफ, दुख, पीड़ा है, समस्या है, वो सारी की सारी दूर हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और सबकी इसी जन्म में वो आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाए, और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। जो भगवान का साक्षात्कार कहते हैं, जो सिर्फ नाम सुना है ना, अब नाम नहीं रहेगा, अब वो एक्चुअल होगा। और ये हम कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो जाए, इससे के लिए प्रार्थना करते हैं।
और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो देखो, लाइव गुरु का कैसा होता है कि किसी को भी चुन लेते हैं, पात्र भी बना देते हैं, और उस पात्र में परमात्मा को भी प्रकट कर देते हैं।